ईद मुबारक एवरीवन। इस ईद के ऊपर गोश्त खाते हुए आपने ज़रूर कुछ बातों का ख़्याल अपने ज़हन में रखना। हम में से बहुत ज़्यादा लोग या तो आज ईद मना रहे हैं या कुछ लोग जो बाहर रहते हैं वो कल ईद मना चुके हैं। हम सब लोग को कुर्बानी करते हैं या जो कुर्बानी नहीं भी करते तो उनके साथ गोश्त बाँटा जाता है। तो हर घर के अंदर गोश्त बनता है। तो गोश्त बनाते हुए या गोश्त खाते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख़्याल ज़रूर रखना है कि आप अपने मैदे को अपसेट ना करें। हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मैदे के मसलों का शिकार रहते हैं, इवन यंग लोग भी। अब होता क्या है, जब हमारे यहाँ कुर्बानियाँ होती हैं, गोश्त बनाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले हम खाने खाने के शौकीन हो जाते हैं। और जैसे कढ़ाइयाँ बनती हैं, निहारियाँ बनती हैं, हरीसे बनते हैं, उसके अलावा अक्सर लोग जो है वो सीरी पाए बनाते हैं, शाम के टाइम बारबेक्यू होता है। तो इन सारे खानों के अंदर हम टका के मिर्च मसाले डालते हैं। और सिर्फ़ यही नहीं कि हमने दिन में 1 दफ़ा गोश्त खाना है, हम में से अक्सर लोग सुबह, दोपहर, शाम भी गोश्त ही खाते हैं, जो कि जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों को कंबाइन किया जाए तो लोगों में मैदे की तेज़ाबियत, बदहज़मी, अक्सर लोगों को इसकी वजह से फूड पॉइज़निंग भी हो जाती है। अक्सर लोगों को इसकी वजह से जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो जाता है, जिसमें उल्टियाँ लग जाती हैं, लूज़ मोशन लग जाते हैं। ये बीमारियों के जो मरीज़ हैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जाते हैं इन दिनों के अंदर या अस्पताल की इमरजेंसी में जाना पड़ता है। अब इन चीज़ों से बचने का तरीकाकार क्या है कि आप जो है वो जब गोश्त की डिशेज़ बना रहे हो, मुख्तलिफ़ जो भी आपके इलाके की डिशेज़ हैं, तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाली जो खाने हैं वो मत बनाएँ। और अगर आपने गोश्त खाना है तो ज़रूर खाएँ गोश्त, लेकिन थोड़ा-थोड़ा वक़्फ़े के साथ, और कोशिश करें उसके साथ सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपने दिन में 1 दफ़ा गोश्त खा लिया तो दूसरे टाइम आप कोई सब्ज़ी भी खा लें। और उसके बाद जो है वो फ़ौरन जो है वो टेक लगा के बैठ मत जाएँ, क्योंकि अक्सर जब इन चीज़ों को खाते हैं तो मैदे में तेज़ाब बनता है। और अक्सर जिन लोगों को पहले ही गट का मसला होता है, जब ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो वो तेज़ाबियत से उनको बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती है, बदहज़मी होती है, डकार आते हैं। से जैसे जो अनकम्फ़र्टेबल फ़ीलिंग होती है। उसके अलावा अहम चीज़, जब गोश्त बनाया जा रहा होता है, जब गोश्त काट के उसको छोटी-छोटी उसकी बोटियाँ की जा रही होती हैं या गोश्त की सफाई की जा रही होती है, तो उसके बाद अपने हाथों को ज़रूर अच्छे तरीके से धोएँ। अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, गोश्त की सफाई के साथ-साथ ही हमारे घरों के अंदर, किचन के अंदर खाना बन रहा होता है। तो होता क्या है, जब खाना बना रहे होते हैं, तो हांडी के अंदर साथ ही जो है वो टेस्ट भी कर लेते हैं उसी हाथ से। तो उससे क्या होता है, जो कच्चे गोश्त के जरासीम होते हैं, हो सकता है वो आपको खाने के साथ जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके पेट में जाके आपको फूड पॉइज़निंग भी कर सकते हैं। और गोश्त अगर अच्छे तरीके से पका ना हो, उससे भी फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फूड पॉइज़निंग के अंदर उल्टियाँ, लूज़ मोशन, पेट में दर्द, बुखार, या बाज़-औक़ात लोगों को लूज़ मोशन के साथ खून भी आ सकता है। तो इस सूरत-ए-हाल के अंदर आपको ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। इसके अलावा हम सब लोगों के घर जो बुज़ुर्ग होंगे या ऐसे लोगों के जिनको शुगर यानी ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, पुराना कोई फ़ालज या यूरिक एसिड यानी गाउट का मसला होगा, तो उन लोगों के लिए इन सारी चीज़ों को खाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना ना खाएँ।